गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हम आज जा रहे हैं उज्जाऊ, जो एक संस्था है। हेलो गाइस, मेरा नाम है राजीव और मेरे चैनल का नाम है राजीव यूप। साथियों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं दीपक बागुनी जी से, जो उज्जाऊ संगठन के सब लोगों को निवेदन चूंकि हमारे जो दाजू जी ने तो पंकज सर, आप अपने इस मैरिज हॉल की लोकेशन बताना चाहोगे? माता जी, कहाँ से आए हो आप? बहुत बंगाल जो नई युवा पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें कैसे मोटिवेट करते हो और उनको कैसे अपनी संस्कृति के बारे में यूके चैनल से। तो सर नमस्कार। तो सर मैं आपको गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हम आज जा रहे हैं उज्जाऊ, जो एक संस्था है जो भारत में एक संस्कृति को बचाने का कार्य कर रही है और एक भाषा को बचाने का कार्यक्रम कर रही है। हम उसके समारोह में जा रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको आगे और देखिए हमारा ये वीडियो अंत तक। हेलो गाइस, मेरा नाम है राजीव और मेरे चैनल का नाम है राजीव यूके। और मैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ स्थानों को दिखाता हूँ। और आज ऐसे ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक संस्था जो उज्जाऊ है, और उसके बारे में बताने जा रहा हूँ अभी आपको। तो अभी मैं मिलता हूँ आपसे। दोस्तों, मैं अभी आपको बता रहा था, अब हम पहुँच गए हैं देव मैरिज हॉल। और इसकी जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बागेश्वर कुशानी रोड पे और सोमेश्वर के अंदर है। तो मैं भी आपको लोकेशन दिखा रहा है। और ये देव मैरिज हॉल की लोकेशन है। और इन्होंने एक बैनर भी लगाया है इधर पे। और ये इधर अल्मोड़ा से आप आ सकते हो। ये देव मैरिज हॉल है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ आगे। तो अब हम पहुँच चुके हैं मैरिज हॉल के अंदर, जहाँ पर चल रहा है उज्जाऊ प्रोग्राम। तो आप देख सकते हो, जो हमारी ये कुमाऊनी संस्कृति है उसको बचाने के लिए ये कार्य चल रहा है। आप देख सकते हो। तो माताएं भी आई हैं हमारी, आप देख सकते हो। जैसा कि माता जी, कहाँ से आए हो आप? बहुत बंगाल से आई। बंगाल से आए हो? देखो माता जी कितनी खुश हैं। हाँ, और क्या, बहुत दूर से आए भैया, बहुत दूर से आए हैं देखने के लिए। तो नमस्कार। तो सर मैं आपको जो ये प्रोग्राम कर रहे हो, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता चुका हूँ, ये उज्जाऊ प्रोग्राम है और ये हमारी कुमाऊनी संस्कृति को बचाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो समझ सकें ये क्या है। तो सर आप इसके बारे में कुछ बताओगे हमें? हाँ, अभी उत्तराखंड में क्या देश में लगभग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी और अन्य लोगों ने भी जो है स्वदेशी को बचाने के लिए, अपनी स्वभाषा को बचाने के लिए मुहिम चला रखा है। और काफ़ी लोगों का संगठन है जो इस पे कार्य कर रही है। तो यहाँ पर उज्जाऊ एक युवाओं का है, जिसमें तराण मतलब शक्ति, अपना क्षमता और अपनी जो उसकी बौद्धिक क्षमता उसको लगाकर यहाँ के जो दीपक बागुनी जी है, उन्होंने अपने क्षेत्र में इससे पहले भी इस बारे में मीटिंग रखी थी और उनका लास्ट में फाइनली यहाँ पर तय होना हुआ। यहाँ पर मैं लगभग कुमाऊं से संबंधित 200-250 किताबें ला रखी, जिसमें यहाँ के प्रयाग जोशी जी के, डॉक्टर शेखर पाठक साहब के, हमारे मुंशहरी के साहित्य में यहाँ पे लेके आए, हमारे टीम लेके आई है। तो इसमें लगभग 2-2.5 किताबें उत्तराखंड के इतिहास से संबंध में लाते हैं, बाकी बाल बच्चों के लिए तक लेके आए हैं। तो ये भाषाएं या इतिहास संस्कृति हम फेसबुक के माध्यम से बचाने का कोशिश कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, अन्य भी सोशल मीडिया के माध्यम से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग इतना अपना प्रयास कर सकते हैं उसमें कि क्या हम कर सकते हैं। हर चीज़ खरीद नहीं सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए डे बाई डे हमारा आज के सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा हो गया। तो उसमें हम उसको धीरे धीरे संक्षेप में पहले बताएं, उसको रीड करने के बारे में बताएं। तो हमारे पास इतनी सामग्रियाँ अभी हमारे पास भी है, औरों के पास भी है, जो यहाँ के लोकल दुकानों वालों के पास है, ये किसान के पास है। अभी रिसेंटली हमारे एक मित्र है, उनका एक किताब आ रखा है, किसान अन्नदाता है। साथ ही आप देख सकते हो, उसमें कहीं ना कहीं उसका रोजगार सम्मिलित है, उसका एक हिस्सा है, उसकी आदत में शुमार है किसानी खेती करें। जब हम अन्न हो जाए तो हमारे पास पहुंचेगा, भले हम कितना ही अमीर क्यों नहीं होंगे, लेकिन हम अन्न ही खाएंगे ना, पैसे को तो नहीं खाएंगे। तो इसके लिए धरती का जो पहला हिस्सा है किसान है, उसको सहयोग कीजिए, उसके बनाए उत्पादों को, वो वाकई में जेन्युइन है तो उसको अच्छा मोल भाव दीजिए, मोल भाव नहीं दीजिए। एक किसान आलू लेके सड़कों में आता है, मुश्किल से उसमें बार्गेनिंग किया जाता है, तो एक सद्भाव किसान और एक महिला बुनकर को मिलेगा, जो लोग हाथ से बने काम उत्पाद है उनको सहयोग कीजिए। किताब है, लेखक ने किताब लिखा है, उसको खरीदने का प्रयास कीजिए। तो ये हमारा
भाषा भी बचेगी, संस्कृति भी बचेगी, हमारे इतिहास भी बचेंगे, किताबों में संरक्षण हो जाएगा और आपके युवाओं को पढ़ने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कई युवाओं में अगर आप अपनी पहाड़ी भाषा में कुछ पूछोगे, खान पान के बारे में पूछोगे तो इटली के फूड तो उनको पता है, भारत के अन्य राज्यों के फूडों के बारे में जानकारी, लेकिन अपने खुद कुमाऊं के, गढ़वाल के या अपने लोकल जो खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा, उनके बारे में उनको नहीं पता है। तो ये तो गार्जियन की भी जिम्मेवारी बनती है, और जो लोकल में जो अन्य लोग भी है जो हर अन्य चीज़ों पर प्रतिभा करते हैं, तो इन चीज़ों पर प्रतिभा करें, उनको जानें और बच्चों को भी जरूर ले जाएं। हम देख रहे हैं लेकिन यहाँ पे अच्छी गैदरिंग थी, वरना मैं कई कार्यक्रमों में देखता हूँ तो लोग शून्य आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, थोड़ी देर आते हैं और चले जाते हैं। तो डेली हमारे जो अन्य रूटीन कार्य उसको छोड़कर एक दिन कोई कार्यक्रम होता है उसको अपना समय दे सकते हैं। और कुछ जैसे सर ने कहा अभी सर ने बताया कि हम अपने जो रूटीन के कार्य हैं वो छोड़ दे रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा हम अपनी संस्कृति को कैसे छोड़ रहे हैं। देखिए पहले हम सिलबट्टे का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। सिलबट्टे को सर सिलबट्टे का हम पहले बहुत यूज़ करते थे, और उसके हाँ ये देखिए ये नमक है, सिलबट्टे से बना हुआ नमक है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मिक्सी का यूज़ करने लगे हैं। अगर जो हम सिलबट्टे ब्रांड के नाम से ये पहाड़ी पिसा हुआ नून जो एक ब्रांड है वो आप देख सकते हो। जैसे ये सिलबट्टे से पिसा हुआ नून है, इसके हमें दो फायदे मिलते हैं। एक तो इससे हमारा जो पेट वगैरह है वो साफ रहता है, दूसरा ये सिलबट्टे से पिसा है, इसके साथ में हमें कैल्शियम भी मिल रहा है। अगर जो हम सिलबट्टे से पिसी हुई चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हमें कैल्शियम बाहर से लेने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा थोड़ी बहुत आ जाती है। और हम डे बाई डे अगर जो उसको यूज़ करते हैं तो हमें कैल्शियम उससे मिलता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा हम आजकल सिलबट्टे से कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम मिक्सी में पीसते हैं और खा लेते हैं, तो उससे हमें कैल्शियम नहीं मिल पाता है। तो फिर हमें कैल्शियम बाजार से खरीद के खाना पड़ता है। और जैसे कि आजकल हरी सब्जियों को बच्चे खाते ही नहीं है। क्यों? अब उनको हरी सब्जियां ना खाने की वजह से हमें आयरन डिफिशियंसी हो रही है, तो उसके लिए हमें कैल्शियम आयरन भी बाहर से खरीद के खाना पड़ रहा है। अगर जो हम भरपूर मात्रा में आयरन युक्त चीज़ें लें तो हमें बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं। क्यों सर? सही कह रहा हूँ। और यही हमारी संस्कृति है। एक खाली हमारी ये संस्कृति नहीं है, हमारे लिए सिर्फ एक कुमाऊं संस्कृति को बचाना जरूरी नहीं है, हमें पूरे भारत की संस्कृति को बचाना जरूरी है और अपने बच्चों को जागरूक करना जरूरी है। क्योंकि जब जैसे आज इन्होंने ये बहुत अच्छा इनका प्रयास है और बहुत ही अच्छा कर रही है ये संस्था हमारी, क्योंकि जब ये जागरूक होंगे तो इनको देख के दूसरे लोग भी जागरूक होंगे, तो एक दूसरे को देख के जागरूक होंगे तो हमारी जो भारत की संस्कृति है वो बचेगी। और भारत की संस्कृति बचेगी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो वो भी एक हमारी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो बार बार बोल रहे हैं। तो उससे हमारी जब संस्कृति बचेगी तो जो हमारा खान पान है वो पहले जैसा होगा, तो हमें बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। क्योंकि हम अगर जो ये जो फास्ट फूड है हम इनको खा रहे हैं, इनसे हमें बीमारियां ही मिल रही है ज़्यादातर, तो उनको कम करें और अपना जो पुराना खाना है उसे खाना ज़्यादा प्रेफरेंस दें पहले। और ये मुंशियारी से गांव से बहुत सारी चीज़ें एकत्रित करके लाए हैं, और ये अलग अलग जगह से बहुत सारी, देखो कितनी दालें हैं इनके पास, नून है इनके पास, और वैराइटीज़ हैं अलग अलग, तो उनके बारे में ये बताएंगे। तो सर ये क्या है, आप इनके बारे में हमें बताओगे कुछ? ये मुनस्यारी राजमा है। मुनस्यारी राजमा लगभग मुनस्यारी में 90 किस्मों के लगभग राजमा होती है। अच्छा। पूरे भारत में 350 किस्मों की राजमा होती है। अच्छा। और हमारे पास अभी 10 वैरायटी कलेक्शन है। 850 रुपये किलो राजमा उत्तराखंड में पाई जाती है। इसमें काला जीरा है। काला जीरा आप दोस्तों ये देख सकते हो आप, काला जीरा है, ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। जम्मू जीरा, ये गंदराइनी है। ये गंदराइनी है, इसको हम अक्सर भट्ट के चूखानी वगैरह में यूज करते हैं। या वैसे एप्सिलॉक का रॉ मटेरियल भी है। अब दवा अगर गैस वगैरह आपकी समस्या हो रही है, आप इसको चबा के भी खा सकते हैं, पाउडर बना के भी खा सकते हैं। और हमने इनसे संबंधित फिर हमने दवा बनाया तिमूर सीजन पेपर। आप देख सकते हो इन्होंने ये तिमूर जो नमक बनाया है, और इसके फायदे क्या हैं सर तिमूर के? तिमूर दांत दर्द में होता है, वो ठंडक लग रही है, लो बीपी है, उसको मेंटेन कर सकते हैं, डाइजेशन के लिए है। और अगर आपको जुकाम वगैरह लगा फिर स्टीम ले सकते हैं। सीजन पेपर के ऑनलाइन सॉस वगैरह बिकते हैं। अच्छा। और हमारे पास एक स्पेशल प्रोडक्ट है, ये भांग का तेल। अच्छा, ये भांग का तेल में ओमेगा 6 ओमेगा 9 पाई जाती है। अच्छा। जो हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, मसूड़ों के लिए
और हमारे मसल्स के लिए बहुत बढ़िया होती है। ये जॉइंट पेन के लिए भी रामबाण है, इसको सर- खा भी सकते हैं, एडिबल ऑयल है। अच्छा, इसको यूज़ करने के लिए और कैसे कैसे यूज़ करते नहीं, हैं? आप इसको रोटी में स्प्रे कर लीजिए, पुलाव में डाल लीजिए, स्प्रे करके थोड़ा सा डालना है। तेल कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चा है तेल। अच्छा। तो 1-2 बूंद, 2-3 बूंद स्प्रे कर सकते हैं, रोटी में लगा सकते हैं, भात में डाल सकते हैं और चटनी में भी डाल सकते हैं। दूसरा इसको 1-1, 2-2 बूंद नाकों में भी लगा सकते हैं और वैसे भी पी सकते हैं। अच्छा, ओमेगा 3 तो हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा हाँ, तो ओमेगा-6 और ओमेगा-3, ओमेगा-9 इसमें सफिशिएंट मात्रा में। और सर और क्या बाकी बुक्स हमारी सर आप देख सकते हो ये ये हमारी कुमाऊनी को बचाने के लिए जो भी बुक्स वगैरह हैं, इनके पास 2500 तक बुक हैं जो उसमें से कुछ लेके आए हैं ये। और आप देख सकते हो ये और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं, देख सकते हो आप। ये सर ये किस लिए यूज़ करते ये हैं? मूंछ घास के बास्केट होते हैं, रोटी वगैरह रखने वैसे रखा है। देखो ये अच्छा हैंडल ये है ना, इसका एक फ़ायदा और है, देखिए। ये अच्छा, इसका एक फ़ायदा और है, जैसे आपकी रोटी वैसे पसीज जाती होगी, मगर अगर जो आप इसमें रोटी रखोगे तो वो पसीजेगी नहीं और कपड़ा लगा के गर्म ही रहेगी। तो इसका ये फ़ायदा भी है, क्योंकि आप अगर जो स्टील के बर्तन में रखते हो तो रोटी पसीज के एक रोटी तो ख़राब ही हो जाती है। तो मगर इसका ये फ़ायदा है, ये घास का है मगर बहुत ही बेनिफिशियल भी है, देख सकते हो आप। ये अंगोरा है, अंगोरा का ऊन है, ये मफलर है, ये खरगोश के ऊन का। ये खरगोश के ऊन का मफलर है, देख सकते हो, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा है। तो ये तो बहुत गर्म भी होगा, आप देख सकते हो ये बहुत गर्म भी है। ये देखिए आप, टोपी है दाजू, ये टोपी किसकी है? खरगोश की ऊन की टोपी है। ये देखिए आप, इसमें खरगोश के छोटे छोटे बाल भी दिख रहे हैं, ये खरगोश के ऊन की टोपी है। ये नाक है सर। सर मैं भी एक बार हाँ, ट्राई ट्राई करना साल बजाने के लिए। सर इसको क्या बोलते हैं? नाक बोलते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हो ये नात है और इसकी धुन बड़ी ही प्यारी है। और जैसे कि मैं पहली बार में नहीं बजा पाया क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं था, और दादू ने एक बार में बजा दिया क्योंकि ये बजाते रहते हैं। और इनको इसको जीआई भी मिला है, उत्तराखंड में जीआई प्रोडक्ट होती है। अगर जो हम इसको घर में बजाते हैं, इसके घर में बजाने के क्या फायदे हैं सर? जैसे शंख बजाते हैं ना, वैसे इसको बजा सकते हैं। ये योगा के लिए, घाटों के लिए बहुत बढ़िया है। देखो सर, अभ्यास रहेगी। मैं इसके थोड़े से फायदे के बारे में बता दूंगा और मुझसे कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें ऑडियंस मेरी। देखो इसका एक फायदा यह है, जब हम कोई भी ध्वनि यंत्र अपने घर में बजाते हैं तो वो हमारे बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करता है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी जो होती है उसको किल करने का कार्य करते हैं। तो इसलिए हम हमेशा शंख बजाते हैं। जैसे भी कभी भी कोई भी दैविक कार्य होता है तो उसमें भी हम शंख से ही शुरुआत करते हैं। तो ये भी शंख जैसा ही है, शंख ही है एक तरह से। तो इसलिए हम इसको बजाते हैं और आप इसको अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम इसको बजाते हैं तो हमारे लंग्स प्रॉपर कार्य करते हैं, क्योंकि हम लंग्स का जो प्रेशर है, देखिए ये देखिए, अभी मैं छाती को फुलाऊंगा और तब इसमें हवा लगाऊंगा। तो इससे क्या होता है कि हमारे लंग्स भी बेटर होते हैं। तो ये बहुत उपयोगी है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। ये अभी 2 ही बचे हैं, बाकी सारे बिक चुके हैं, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं आगे आपको प्रोग्राम में ऊपर लेके चलता हूँ। मैरिज हॉल है जो, ये मैरिज हॉल के ऊपर लेके चलता हूँ। इस मैरिज हॉल का नाम भी दिखा दीजिए, कहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है? ये देवा मैरिज हॉल में ये प्रोग्राम चल रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बाहर एंट्रेंस में बताया था। साथ ही यदि आप भी पढ़ने का शौक रखते हो तो आप देख सकते हो, ये सभी हमारी बुक्स हैं जिन्हें आपको, ये देखिए भाई लोग ये सभी बुक लाए हैं। कोई भी बुक अगर आप परचेज करना चाहते हो तो सर, हम अगर जो ये चीज़ें ये लोग परचेज करेंगे तो ये कैसे परचेज करेंगे आपके यहाँ से? ये सर हमारा इसमें नंबर लिखा हुआ है, गूगल में आपको मुंशी हाउस मिल जाएगा। अगर आप कोसानी, सोमेश्वर, बागेश्वर के नज़दीक है तो बागेश्वर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जस्ट पीछे हमारी स्टोर है।
और कौसानी में गांधी आश्रम और चाय फैक्ट्री हेरिटेज होटल के पास में स्टोर है। अब मुनस्यारी की तरफ है तो मुनस्यारी बस अड्डे में है, बुद्धनाथ की तरफ रहते तो जस्ट जो है देवलोक होटल इलाज के सामने भी स्टोर है। और हल्द्वानी में लाल डाट रोड पे सुखू बाजार लाल पैथलॉक जय लस्सी वेंकट और सम्राट होटल के पास में भी स्टोर है, जिसमें हमारे कई दोस्त लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो उसमें आपको जो है कोई भी चीज़ पहाड़ की किताबें हैं, कल्चर है, कोई म्यूजियम से संबंधित सामान है, कोई भी सामान आपको नहीं मिलने पे आप हमसे हमारे इस नंबर पे फ़ोन करके अपने घर पे देश विदेश में कहीं पे भी मंगा सकते हैं। अच्छा, आप पहाड़ आप बचाना अगर चाहते हैं तो पहाड़ के लोगों को जो कार्य कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनसे खरीदारी कभी कभी बेअर्थ भी कर दीजिए कि आप 100 रुपये का नमक अगर किसी ले लेते हैं, कोई महिला कार्य कर रही है अंदर रस्ते में, तो उससे अगर आप 100 रुपये का सामान खरीद लेंगे तो उसके शाम का चूल्हा जल जाएगा, वो 5 किलो आटा घर ले जाएगी। तो मुझे लगता है कई जो भूखे तो कोई नहीं है पहाड़ में, लेकिन उनका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ेगा। ये मुझे लगता है हमारी सरकार भी कर रही है लाइवहुड के लिए, और आप लोग को भी करना चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। थैंक यू। तो ये देवा मैरिज हॉल है और ये इनके ऑनर हैं जिनसे हम नमस्कार सर, जो आपने ये प्रोग्राम कराया है, आपने यही जगह क्यों चुनी? क्योंकि मैं चाहता था ये जो प्रोग्राम है हमारे क्षेत्र में हो, हमारे क्षेत्र के लोग इसको समझे कि हमारी जो भाषा है वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। अच्छा। और हमारे लोग इस भाषा को समझे, हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो समझे कि हमारी भाषा जो है हमारी नींव है, हमारे पूर्वजों की पहचान है, वो हमारे पूर्वजों को कहीं ना कहीं हम में जिंदा रखती है। एक तरह से हमारी संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं, वो हम ही है। हाँ, अगर हमारे देखा जाए तो हम उसमें जीवित हैं, हम जी रहे हैं उस चीज को। वही जी रहे हैं, वही हमारी संस्कृति है, वही हमको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखा रही है। इसीलिए हमने ये जगह चुनी और चाहा कि हमारी जो नवयुवक है, जो आने वाली जनरेशन है, वो हमारी भाषा को समझे। तो सर, जैसे कि आपके ये मैरिज हॉल में कार्य हो रहा है, तो ये सांस्कृतिक एक प्रोग्राम है, तो ये फंडे वाला या बिना फंड के हो रहा है? नहीं, ये है, देखिए यहाँ का हमारा लेबर हो गया। हाँ। और हमारी मेंटेनेंस हो गई। हाँ जी। उसकी कहीं ना कहीं हमें जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। उसके लिए जितना मिनिमम अमाउंट हो सकता था, अच्छा, हमने सिर्फ वही चार्ज किया है, ताकि हमारे लेबर, मतलब आपने लेबर और जो और यहाँ की मेंटेनेंस है बस वही लिया वही है, cost बाकी हमने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सब छोड़ दिया है। तो हम चाहते हैं कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो संस्कृति को समझे और इस संस्कृति को आगे बढ़ाए। तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। आपके विचार और आपकी भावनाओं को सुन के बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों देखो, इन्होंने अपना जो था बस सिर्फ लेबर चार्ज लिया है और मेंटेनेंस लिया है, बाकी सब छोड़ दिया है। क्यों? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। तो आप भी हमारी इस वीडियो में बने रहे अंत तक और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो पंकज सर, आप अपने इस मैरिज हॉल की लोकेशन बताना चाहोगे? जी, हमारी लोकेशन है अल्मोड़ा रोड, सोमेश्वर, नियर साईपुल या BSNL टावर के बगल में ये स्थित है। जिस किसी को भी हमसे संपर्क करना चाहे वो हमारे बोर्ड पर लिखे हुए नंबर है, इन सब पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले भी थोड़ा बहुत दोस्तों आप देख सकते हो हमारी कितनी सारी माताएं बहनें आई हुई हैं यहाँ पर। जो आप हराए के पहले का हमारा आकाशवाणी और दूरदर्शन में मीडिया मंथन करा हो और यह देखा कि दोजा मुरली मिल गए तो बाजा क्या फागुन जगह क्या मोड़ना पत्थर ढूंढना और हुड़का देखा तो ये बहुत बढ़िया दुकान बंदी हूँ। तो साथियों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं दीपक बागुनी जी से, जो उपजाऊ संगठन के अध्यक्ष हैं। तो अब हमें दीपक जी बताइए, आपका ये जो उपजाऊ संगठन है कैसे कार्य करता है और क्या है इसका मेन मकसद। तो सुनते हैं दीपक जी से। तो दीपक जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल माध्यम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ और मैं बताना चाहूँ मैं दीपक भाकुनी जो उजाऊ कुमाऊनी भाषाली जी युवा संगठन जो है मैं संस्थापक अध्यक्ष छीन और हमार यह उद्देश्य चुकी जो भाषा प्रेमी लोग छे सब युवा साथी आपस में मिलकर हम अपन कुमाऊनी भाषा जो हमारी मातृभाषा कुमाऊनी वह संरक्षण संवर्धन लीजिए हम काम करनी है। और लगातार 2021 में उजाऊ संगठन स्थापना है, तब बट हम लगातार कुमाऊनी भाषा में स्कूलों में कार्यशाला भाषण प्रतियोगिता निबंध प्रतियोगिता हम कर लो और साथ ही साथ हम 2 साल में एक बार कुमाऊनी भाषा युवा सम्मेलन और युवा सम्मान समारोह कर लो
जमैपुर कुमाऊं भरा साहित्यकार लोगों ने और हर 2 साल में हम 10 युवाओं का इसमें सम्मानित करो 5 या 5 चीनी जो कुमाऊनी भाषा प्रचार प्रसार संस्कृति में फल काम करनी, चाहे ऐपण हो, चाहे कुमाऊनी ब्लॉग हो, चाहे कुमाऊनी हास्य कलाकार हो, कवि हो, तो इनको हम सम्मानित करो। पिछड़ बार हमारा कार्यक्रम हल्द्वानी में हरो जी, तो यह बार हमारा दोहरी और कार्यक्रम सोमेश्वर में हरो, तो सब सहयोग वाले कार्यक्रम रू। तो मैं आपको सब लोगों निवेदन करना चाहूँ आप युवा शांति उजाव संगठन तक जुड़ो और हम सब मिलकर आपको कुमाऊनी भाषा का है के लिए जोड़ो, क्योंकि वर्तमान समय में एक भाषा विशेष जो हमारे कुमाऊनी भाषा दयनीय स्थिति जो कि लेकिन नई पीढ़ी नंदिन को नहीं बुलाना लग रहा है, तो हम एक प्रयास चूंकि हम अपने समाज में अपने कुमाऊनी भाषा का बोलो और नंदिन वो चीज़ का है के लिए आप सब लोगों को निवेदन चूंकि हमारे जो दाजू जी राजीव दाजू और चैनल जो राजीव यू के लोग को जरूर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और पहाड़ संस्कृति सभ्यता जानकारी मिलनी तो आप लोग जरूर उनका जुड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर आपका। यूनी दीनाने क्या भर छाती यूनी मूरे रही मेरी माली लाई, यूनी दीनाने क्या भर छाती यूनी मूरे रही मेरी माली लाई, सर्दी को आग पट काटो मणि को रोटू न है जगवाई, यूनी में भार हूँ खान पीने की तो भूख रोजा प्यार पहाड़ में भाई, यूनी बुढ़े मोरे चाहते की बहुत लंबे होना हम जैसा कि जागर की रात आपकी सुखी की बहन है क्या? आप एक बहन आ रहे हो, आपकी बहन हो। अब घर घर काम न पूछे हो मुसा मारे हो प्यारे प्यारे सजूने, घर घर काम न पूछे हो मुसा मारे हो प्यारे प्यारे सजूने, बची रही मान जीवन खाव गुरु की भूसुड़ी प्यार मनुने, हल की सारे न छूटी गई अब हम भने मेरे बंद मुझों में, हर काम न पूछे हो अब ये चीज़ ढूंढ जाना है क्यों दिखाने में क्यों बोला यूनी को बुरा बचाने में हो, यूनी को बुरा बचाने में हो रे कनी का मैया आकाश करूँ ना अब उसको करिए खुशी की सबसे यो शिरवंशी मांगे तो धन समय है यानी कि आप बार कम है जो कमों पे लिपट ढेर राखी डालता यो कहने में है तो आप ढूंढना चाहिए जाना यूनी को बुरा बैठाने में बोले कनी का मैया आकाश करूँ ना पृथ्वी ने मैंने में पूर्ण कियो पूर्ण भले ना वो पूर्ण ज्वाल उछुने बची पूरा पूरा भेद होगी इसलिए पुरुष ना तो गुणा किया बची रूण व भेट वर गुणा किने बची रूण गुणा भेट वनी बचन है बोले रो घर दे नाउने भूमि को बुरा बजाने में बोले कनी का मैया आकाश करूं मैं कनी का मैया आकाश करूं आज दिन बाद हमारे उत्तराखंड राज्य में बड़ी 25 बरस हुई है और ये 25 वर्षों में हमारे पहाड़ की पीड़ देखी ये 25 वर्ष में पहाड़ जो पीड़ थी वो पीड़ का एक कविता बताओ तो मैं कविता कहें कि आज देखो नई गीत मैं हिमाल में पीड़ित आज देखो नई गीत मैं हिमाल में पीड़ित मैं पीड़ित छोड़ दियो हाथ दो छोटा मैं पीड़ित छोड़ दियो आप छोड़ने का तात्पर्य यह नहीं कि छोड़ने छह जाओगे छोड़ियो मतलब कि जब को उत्तर कीजिए मेरे पीड़ित छोड़ दियो मैं हाथ जोड़ो सोना पड़ो आपको कलम आप दो आज भी तुमको बताऊं आपको कलम आप दो आज भी तुमको बताऊं क्या बताऊं
कि रोज रोज थोड़ी थोड़ी हमारे पहाड़ डाढ़ मारूं, मेरे पहाड़ डाढ़ मारूं, मेरे हिमालय डाढ़ मारूं। रोज रोज थोड़ी थोड़ी हमारे पहाड़ डाढ़ मारूं, मेरे पहाड़ डाढ़ मारूं, मेरे हिमालय डाढ़ मारूं। वो डाढ़ क्यों किरणी ध्रुव लगी द्वार छन गांव में झाड़, ध्रुव लगी द्वार छन गांव में झाड़ छन, बांस गाठ सूखी झाड़ छन, और जो एक लाइनों हंसी वो फैला प्यार छन। ध्रुव लगी द्वार छन गांव में झाड़ छन, बांस गाठ सूखी झाड़ छन, और जो एक लाइनों हंसी वो फैला प्यार छन। ये पीर तुम्हें पहाड़ी पॉवर्टी, पहाड़ पॉवर्टी, पेड़ पॉवर्टी, पर्यावरण पॉवर्टी, पलायन पॉवर्टी, पानी पॉवर्टी, प्रदूषण पॉवर्टी, प्लास्टिक पॉवर्टी, न जाने कदों का पॉवर्टी में पहाड़ पेड़ और पॉवर्टी पर्यावरण। तो आज इस बात है कि आप लोगों की यौन मतलब रोड़ी आ है। मैं जब मेरा याद से जब मैं कक्षा 6 में कक्षा 7 में सी उठी ना मेरे दोस्त जो पढ़ाई और हमेशा में पढ़ो ये बात जाने न का भी लोग तो जल्दी जब तापमान में वृद्धि है, जब वो काट नहीं वो डाव काटा नहीं, यह एक बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा पर्यावरण। तो अब इतना एक जरा गौर करिए अतिशोक्ति मसाले की तरह में तो दूर है वो दिनचर्या या भ्योन वाले रोड़िया है, दूर है वो दिनचर्या या भ्योन वाले रोड़िया है, गाढ़ सुखल ताल सुखल धरती अपूर्ण कर देखा। दूर है वो दिनचर्या भ्योन वाले रोड़िया है, गाढ़ सुखल ताल सुखल धरती अपूर्ण कर देखा। फागुन का मेढ़मा चौमास जैसी बाढ़ आई और जेठ का मेढ़ा बहुत लागो तब अकल होगा। दूर है वो दिनचर्या भ्योन वाले रोड़िया है और गाढ़ सुखल ताल सुखल तब धरती अपूर्ण कर देखा। फागुन का मेढ़मा चौमास जैसी बाढ़ आए, जेठ का मेढ़ा बहुत लागो तब अकल होगा। तो ये जो विकास नाम पर विनाश कर रहा हो, जब तू जोर डाव काटे पर्यावरण का बचना खातिर कि तू विकास नाम पर बचना जागे तो काटना ही ये गलत है। तो पहाड़ के मुंह कि यह विकास नाम पर जो विकास नाम पर विनाश कर रहा हो, यह विकास नाम पर हमें पहाड़ काट मारूं, मैं पहाड़ काट मारूं, मैं हिमालय काट मारूं। तो पहाड़ मुंह हिमालय मुंह की जला मेरे घुटना में छन छनी वे, मेरे घुटना में छन छनी वे, मेरे घुटना में छन छनी वे। कसी वो पहाड़ घुटना की जो बहु गाड़ी छन छन वे, कसी गाड़ा पर बहु गाड़ी तो भी कि मेरे घुटना में छन छनी वे और मेरे घुटना में छन छनी वे, कसी उड़ान कर रही तो मेरे घुटना में छन छनी वे, मेरे घुटना में छन छनी वे। उड़ान करो भीड़ में और रोज मुंह भीड़ में, उड़ान करो भीड़ में रोज मुंह भीड़ में, भीड़ की जो भीड़ में नन्ही पहाड़ मालूम, मेरे पहाड़ काट मालूम, मेरे हिमालय काट मालूम। उन नन्हे पहाड़ के हम केवल समाज में हम आए दिन हर बार देखते हैं उनकी हमारी बात कदवर ढूंढनी करते मालूम बीच होत नहीं मैंने राज पहाड़ पर जमीन रोज राड मारो अभी बात ये है कि भीड़ की वो भीड़ में नन्हे पहाड़ मालूम, मेरे पहाड़ काट मालूम, मेरे हिमालय काट मालूम। तो अब रात रहती थी मैं कविता लिखना सी तो बोला एक समाज को भी चुकी हिमालय और एक कवि के समाज तो हिमालय को ना बढ़िया हिमालय के गुण कि ज्वान में भेड़ जानी भेड़ मुनी भेड़ खानी, ज्वान में भेड़ जानी भेड़ मुनी भेड़ खानी। कोई तो मेरी पीड़ का आखिर बढ़ाऊं बात करूं, कोई तो मेरी पीड़ का आखिर बढ़ाऊं बात करे ही गुना तो एक दिन और बात करूं और रात को रात होगी फिर ना कोई बात होगी, रात होगी। कोई ऐसी बात आएगी या कोई ऐसी बात आए जब भी बात कोई बात नहीं, रात होगी फिर ना कोई बात होगी और रात की बात ना हमारे पहाड़ काट मारो, मेरे पहाड़ काट मारो, मेरे हिमालय काट मारो। और पहाड़ में की जगह वो दूर बैठी कभी जागा, वो दूर बैठी कभी जागा, कभी सोचा कभी लागा, वो दूर बैठी कभी जागा कभी सोचा कभी लागा। तो मेरे को राजू मैं कहा कि जब जवानी बिक जाली हमारे और माटी बिक जाली हमारे, जब जवानी बिक जाली हमारे माटी बिक जाली हमारे, हम चाहिए जो वो बिक जाए के जाएंगे। जब माटी बिक जाली हमें उस हम चाहिए तो वो बिक के जाएंगे, उन्हें एक जाए कैसे हमारे जाए। तो हिमालय को के बलसों में
और हमने सोचना समूह का जो उसके फल हमारे स्वच्छ चीज हमारे पहाड़ गाड़ मांगे मेरे पहाड़ गाड़ मांगो क्या सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता पहाड़े भी तो बहुत अपू पहाड़े बारे में जाते थे अपू क्या हमारे अलमार बेटी हमारे हाथ से दोस्तों चाह शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो दर्शकों के लिए चाह शुरू हो चुकी है और जो हमारे संस्कृति के प्रेमी हैं आपको कुछ अपने युवा साथियों से बात करते हैं कि ये किस भाई लोगों आप किस तरह से जो नए युवा पीढ़ी के लोग हैं उन्हें कैसे मोटिवेट करते हो और उनको कैसे अपनी संस्कृति के बारे में बताते हो, कैसे मतलब आप कैसे कार्य करते हो, आप कुछ बताओगे इसके विषय में? मी तुमको बस यावं जाणू मी आवड जो पर्सनल लेवल में करूँ मी देश विदेश घूमनू मी 30 देश घूमे हरीन तो मैं जो देश में जानू वहाँ भी कोनी जो पहाड़ी लोगों तक मिलनू जो लोग हमारे इंडिया बटी बाहर बस गई हमारे पहाड़ी लोग उन तक मिलनू उन्हें बात करनू और उन्होंने कुनू कि तो पहाड़ी के ना बोलो और अब बच्चों को पहाड़ी सिखाओ और उन्होंने हम पहाड़ी बात करनू उन्होंने पहाड़ी गाना कल्चर का इसी का बढ़ावा जिसे दिखनू उसे हम करनू और क्या कोनी हर देश में जब भी लोगों तक बैठक करनू उन्होंने मिलनू उन्होंने जितना हो सके पहाड़ी में वाद विवाद करनू तो एक ये मेरी तरफ जरा कोशिश छू और बाकी के कोनी अब यूथ के लिए हम क्या करना जानू अभी यूथ के लिए मैं करना जानू कि जो हमारे यूथ जो आजकल नई नई चीज़ों का भल लागने नई नई चीज़ें लीजिए हगला जाना वो जरा हमारे पछिल जो हमारा पछिलवा जो हमारा और हमारी संस्कृति जो उगले चाहो हमारा भाषा के चाहो हम गाना के चाहो और ये ना कि हम पहाड़ी गाना बोलबे तुम बस पंजाबी गाना हिंदी गाना इंग्लिश गाना सुनते रहो हम पहाड़ी गाना सुनो मैं चाहूँ। अच्छा दोस्तों आपने देखा ये हमारे जो भाई हैं ये कुमाऊनी भाषा को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, ये देश विदेश तक जा रहे हैं जैसा कि आपने इनके मुंह से सुना होगा अभी। साथियों अब हम आपसे लेते हैं विदा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।